हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में। ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या हो गया कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। ठीक है ना, मतलब वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जिसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे आज देखेंगे। तो सबसे पहला एक थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में अगर हमको देखना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 6 नहीं बोल सकते आप, 7 से बोले, 7, 8, 9। ठीक है, तो 10 भी। तो 3D फिगर में हमको कौन कौन सा देखना है? क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, कोन, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है ना, एक मिनट। तो इसके बारे में देखने से सबसे पहले हमको कौन सा देखना है? सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा? क्यूबॉइड देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? क्यूबॉइड। ठीक, और कौन कौन सी चीजें निकालनी है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्यूबॉइड सबसे पहले हमको कौन कौन सी चीजें निकालनी है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? कर्व, CORVED, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं CSA, इसको बोलते हैं TSA। वैसे इस कंडीशन में इसको हम LSA बोलते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको, इस कंडीशन में, क्यूबॉइड की कंडीशन में। ठीक, तीसरा आपका क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? टोटल सरफेस एरिया। हाँ, सबसे पहले क्या देखना है हमको? टोटल सरफेस एरिया। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि क्यूबॉइड होता कैसा है। इससे बढ़िया एग्जांपल मुझे नहीं लग रहा है कोई होगा। ठीक है, ये आपका, इसको अगर हटा दिया जाए, इस डंडे को अगर हटा दिया जाए, इससे बढ़िया एग्जांपल क्यूबॉइड का मुझे नहीं लग रहा मिलेगा नहीं। ये आपका कैसा है? क्यूबॉइड है। अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं क्यूबॉइड को, तो कैसा आपका दिखेगा? इस तरीके से। आज हम केवल क्यूबॉइड के बारे में बहुत अच्छे से और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, ये आपका क्यूबॉइड हो गया। अब एक चीज बताओ, ये किस किस चीज से मिलके बना हुआ है? ठीक, टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब हुआ कि इसके सरफेस को कवर करने में जितना एरिया लगेगा। मतलब अगर मैं इसका एक कवर बनाऊं, जैसे आप लोग घर पे तकिए का कवर बनाया जाता है, ठीक, मम्मी लोग बनाती हैं, बक्से का कवर बनाती हैं, अटैची का कवर बनाती हैं, उसी तरीके से अगर मैं इसके कवर की बात करूं, ठीक, तो जो इसका कवर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। मतलब इसको कवर करने में जितना एरिया लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो हम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सभी सरफेस का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें, क्या कर दें? सभी सरफेस का एरिया निकाल के अगर हम उसको ऐड कर दें, जोड़ दें, तो क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो सबका एरिया कैसे निकलेगा ये बताना ध्यान से कि ये किस तरह से दिख रहा है आपको। रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी तरीके का सेम रेक्टेंगल इस तरफ भी है या नहीं है ना? जो रेक्टेंगल इस तरफ आपको दिख रहा होगा, वही सेम रेक्टेंगल इस तरफ भी आपको दिख रहा होगा। मतलब दो रेक्टेंगल इस टाइप के हैं। ठीक है, दो रेक्टेंगल इस टाइप के। ठीक, दो रेक्टेंगल आपको ऐसे दिख रहे होंगे, कैसे? लंबे और पतले, लंबे और पतले रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल ये भी हैं, और दो रेक्टेंगल आपको छोटे दिख रहे होंगे। ठीक है, दो रेक्टेंगल ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्यूबॉइड है तो अगर मैं बोल दूं कि ये इसकी हाइट है h, ये इसकी हाइट हो गई h, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी क्या हो गई? हाइट। अगर मैं इसको बोल दूं क्या, इसका क्या बोल दूं? ये ब्रेथ हो गया इसका। ठीक, भैया मुझे मारेगा, किसके लिए बोल रहा हूँ? ये मैं गूंज रहा हूँ उसके साउंड में। ये क्या है आपको पता है? साउंड है ये यल हो गया लेंथ, और ये बी ब्रेथ, बता दूंगा मिल जाएगा। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई। ठीक, अब मैं अगर सबका एरिया निकालूं, सभी सरफेस का, इसके सभी सरफेस का एरिया निकालूं, तो कैसे निकलेगा? देखिएगा, इस वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, इसका लेंथ कितना है? L, और बी, तो क्या हो जाएगा? 2L इंटू बी। 2 क्यों बोल दिया? क्योंकि दो बार है ये। ठीक है, सेम तरीके का रेक्टेंगल कितनी बार है?
2 बार, तो 2 इंटू एल इंटू बी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं पतले वाले रेक्टेंगल की बात करूं तो इसका ब्रेथ कितना है, h। जो क्यूबॉइड का हाइट है वही इस रेक्टेंगल का क्या है, ब्रेथ है। ध्यान से देखिए, जो इस क्यूबॉइड का हाइट है, ठीक, वही इस रेक्टेंगल का क्या है, ब्रेथ। तो इसका ब्रेथ कितना है, h, और इसका लेंथ कितना है, जितना लेंथ इसका है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, l, इसका लेंथ l और ब्रेथ h, तो क्या हो जाएगा 2lh, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू ये h हो गया और ये b, देखो इसका हाइट वही इसका ब्रेथ हो जाएगा और जो इसका लेंथ वही इसका ब्रेथ था, तो क्या हो जाएगा ये b और ये h, तो क्या हो जाएगा 2b इंटू h। मतलब इन तीनों को अगर हम क्या कर लें, ऐड कर लें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, और अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा lb प्लस bh प्लस hl। ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सभी सरफेस का एरिया निकालेंगे हम, और सभी सरफेस का एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या आ गया, 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl। अब लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कि अगर मैं ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस हटा दूं, क्या कर दूं, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस हटा दूं, तो इस वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। या सिलेंडर में जब पढ़ेंगे इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं ऊपर वाला एरिया क्या था, l इंटू बी, और नीचे वाला एरिया वो भी क्या था, l इंटू बी। मतलब अगर आप कमरे में खड़े हो तो फर्श वाला पोर्शन और छत वाला पोर्शन हटा दो, तो जो किनारे किनारे वाला पोर्शन होता है, चारों दीवारें होती हैं, उनके एरिया को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू बी वाले पोर्शन को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा 2bh प्लस hl। ये आपका क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कैसे निकला भाई, इसका नीचे वाले का एरिया क्या होगा, l इंटू बी, ठीक। और कितनी दूरी में है ये, l इंटू बी वाला अगर पेज है, जैसे मान लो, अब इसके लिए मैं एक कॉपी लेता हूँ, जैसे मान लो ये कॉपी है, ठीक। एक पेज का एरिया कितना होगा, एक पेज का एरिया l इंटू बी, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो ये कितने हाइट में है, ये पूरा h हाइट में है, ठीक। कितना एरिया है, l इंटू बी, तो क्या हो जाएगा l इंटू बी इंटू h, क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। एक चीज और इसमें पूछता है, आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, या लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो, और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपने देख लिया। एक चीज और इसमें पूछता है, क्या, डायगोनल, क्या, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। अब देखो ये फार्मूला मैं नहीं याद कर रहा था, लेकिन चलो इस बार बता देता हूँ कि व्हाट इज डायगोनल ऑफ, डायगोनल आखिर क्या होता है क्यूबॉइड का, कैसे हम इसको मेजर करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो ये अगर मैं इस अलमारी को बोलूँ, ठीक, ये अलमारी अगर मैं बोलूँ क्या है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अगर ये अलमारी क्यूबॉइड की तरह है तो इसका डायगोनल निकालने का क्या मतलब हुआ कि उस कोने से इस कोने का मेजरमेंट निकालना है हमको, ठीक है। क्या निकालना है, उस कोने से इस कोने का मेजरमेंट निकालना है। मतलब देखना ध्यान से, वहाँ पे उस कोने पे हम क्या करेंगे, उस कोने से लेकर के इस कोने तक क्या रखना है, एक डंडा रखना है और उसी का मेजरमेंट निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, डायगोनल। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, इसका डायगोनल, नीचे वाले सरफेस का डायगोनल, ठीक, इस नीचे वाले, नीचे क्या है आपका, रेक्टेंगल दिख रहा होगा, नीचे आपका रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, इसका डायगोनल, ठीक, खींच दूँ। उसके बाद ये वाली जो हमारी क्या होगी, हाइट होगी, इसकी हाइट, और ये डायगोनल, ठीक। तो ये वाला जो लाइन होगा, ये बीच वाला, वो भी क्या होगा, डायगोनल पूरे क्यूबॉइड का होगा, और ये डायगोनल किसका होगा, बेस का, ठीक। तो ये डायगोनल आपका क्या हो गया, अगर मैं एक ट्रायंगल मान लूँ इसको, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो उस कोने से इस कोने को मिला दिए, और ये नीचे वाला कोना बेस हो गया, ये हाइट हो गई परपेंडिकुलर, ठीक। और ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया,
कर्ण हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक, मतलब हमको हाइपोटेनस क्या करना है, निकालना है। और ये कैसे निकलेगा हाइपोटेनस, पहले हम इसको निकालेंगे, इस हाइपोटेनस को, ठीक है। अब हम अब इसके लिए यहाँ पे देखिए आप बोर्ड पे, 1 मिनट देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इसको, वरना बहुत कंफ्यूज होने वाला होगी। देखना ध्यान से, ये मैंने बना दिया क्या, क्यूबॉइड, ठीक। हमको निकालना क्या है, इस कोने से इस कोने का डिस्टेंस निकालना, देखना ये आपका क्या है, डायगोनल, ठीक। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये निकालेंगे नीचे वाले का, ये नीचे आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक। तो इस रेक्टेंगल में इसका डायगोनल निकालेंगे, इसका, ठीक है, ये डायगोनल निकालेंगे, ठीक। मतलब हमको क्या करना है, पहले बेस का डायगोनल निकालेंगे, ये, ठीक है। यही बेस का डायगोनल क्या बन जाएगा, ये देखना, ये हाइट हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये डायगोनल निकालना है, ठीक। एक तरीके से आप फिगर देखिए कैसे बनेगा, देखिएगा, ये हाइट हो गई क्यूबॉइड की, ये हमको निकालना है, और ये हो गया आपका बेस का डायगोनल, और ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। यही आपको डी निकालना है, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल D1 नीचे वाले बेस का। तो बेस का डायगोनल कैसे निकलेगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो ये बताइए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये डायगोनल। तो डायगोनल D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही होगा ना, D1 का स्क्वायर। तो अब इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक। इस ट्रायंगल, इस फिगर को मैंने बाहर निकाल लिया, 3D में आप सोचिएगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। ये D1H, तो D निकालना आपको, D स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। D1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। मतलब जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद केवल करना है तो याद करने के लिए केवल आपको क्या याद करना है, D इक्वल टू लेंथ का अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये सीधे फार्मूला होता है इसका डायगोनल निकालने के लिए, किसका डायगोनल निकालने के लिए, क्यूबॉइड, ठीक है। पर आपको समझना अगर है तो आप नॉर्मल एक डब्बा लीजिएगा छोटा सा, उसके बीच में एक डंडा रखिएगा, ठीक। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेस का हम डायगोनल निकालेंगे, इसको हाइट मान लेंगे और ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी से आपका निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका आज केवल क्यूबॉइड, कल क्यूब और सिलेंडर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।